Hello and welcome back to Inspiring Minds Biology Lecture by Dr. Harminder। आप सबको पता होगा कि हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं +2 का एंड हमने इसके 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी तक डिस्कस किए हैं। वी डिस्कस द फ्लावर, उसकी मॉर्फोलॉजी एंड उसके जो भी पार्ट्स हैं एंड एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी। उसके अलावा हमने मेल गमीटोफाइट पे सारी डिस्कशन कर ली है एंड फीमेल गमीटोफाइट पे। सो बेसिक प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हमने फर्टिलाइजेशन हो उससे पहले गमीटिक ट्रांसफर समझना है, ठीक है। सो प्लांट्स के केस में ये गमीटिक ट्रांसफर होता कैसे है, ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विद द फर्स्ट टॉपिक। ओके, आज हमने स्टार्ट करनी है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होती क्या है? बेसिकली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर में डेवलप होते हैं, उन पोलन ग्रेन्स को एंथर से मूव करना होता है फीमेल की तरफ या कार्पल की तरफ। एंड इस फिनोमेना में जहाँ उनका ट्रांसफर हो रहा है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। So basically when we talk about the definition, it is nothing but the transfer of pollen grains from the anther of the stamen to the receptive stigma of the carpel or the pistil. Okay? अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात करती हूँ तो इनके पास बहुत सारी अडेप्टेशंस हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। अब डिपेंडिंग की पोलन ग्रेन की सोर्स क्या है, पॉलिनेशन बहुत सारे टाइप्स की होती है। हमने यही कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में समझना है। सो बेसिकली हमने ये समझना है कि किस तरह से वो पोलन ग्रेन्स जो एंथर के अंदर बनते हैं वो फीमेल के रिसेप्टिव सरफेस जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं उसके ऊपर कैसे आते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फिगर। देखो, फिगर में पहले 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। टर्म्स इटसेल्फ आर मेकिंग थिंग्स क्लियर। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? खुद में पॉलिनेशन होना, एंड क्रॉस पॉलिनेशन मतलब 2 अलग अलग जगह पे। इनको हम डिटेल में समझेंगे और इनके साथ एसोसिएटेड जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी हम समझने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स एक ही फ्लावर पे पॉलिनेशन होगी, दैट मीन्स उस फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, या एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स गिरेंगे। ये दोनों ही टाइप सेल्फ पॉलिनेशन का एस्पेक्ट है, बट इनके टर्म्स आर डिफरेंट। लुक एट द फिगर। ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स जहां सेल्फ पॉलिनेशन है एंड फ्लावर इज वन, सेम फ्लावर है, उसी के एंथर से उसके ही स्टिग्मा पे अगर पोलन डस्ट होते हैं तो उसे हम ऑटोगेमी कहेंगे। जिटिनोगेमी। जिटिनोगेमी इज डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है बट फ्लावर्स आर डिफरेंट। हो सकता है टॉप मोस्ट फ्लावर से बॉटम मोस्ट फ्लावर पे ये पोलन डस्ट हो, so that is जिटिनोगेमी। and cross pollination is with the other flowers. Cross pollination is also known as xenogamy. Xenogamy is the term that we need to learn here with cross pollination. अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन की बात करती हूँ तो उसके लिए एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि पॉलिनेशन हो सके। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर तक एंथर ने पोलन को डस्ट करना है, एंड जिटिनोगेमी में ऊपर से नीचे या थोड़े से स्पेस में ही स्कैटरिंग होनी है, तो बहुत ज़्यादा वेराइड हमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में 2 अलग अलग सोर्सेज पे हमने पोलन्स को पहुंचाना है, सो हमें कुछ हेल्प चाहिए, एंड ये हेल्प करेंगे 2 तरह के फैक्टर। अगर लिविंग फैक्टर्स हेल्प करेंगे देन यू कॉल देम एज बायोटिक फैक्टर्स। अगर नॉन लिविंग फैक्टर्स हेल्प करेंगे दोज आर कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर्स। सो एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास विंड है जो पोलन को लेके जा सकती है, या वाटर। अगर विंड सोर्स ऑफ पॉलिनेशन है देन इट इज कॉल्ड एनिमोफिली, लेकिन अगर वाटर सोर्स ऑफ पॉलिनेशन है देन इट इज कॉल्ड
हाइड्रोफिली। बायोटिक फैक्टर्स में वी हैव अनदर टर्म्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दैट इज कैरिंग दीज पोलन। अगर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे इट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। अगर बैट्स हेल्प कर रहे हैं चिरोपटेरोफिली। स्नेल्स के साथ पॉलिनेशन होती है इट इज मैल्कोफिली। एंड इफ बर्ड्स आर हेल्पिंग फॉर पॉलिनेशन इट इज ऑर्निथोफिली। ठीक है, सो ये बेसिक पिक्चर है कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। जो भी यहाँ पे फिगर पे दिख रहा है एवरीथिंग नीड्स टू बी डन इन डिटेल। हर एक चीज के साथ एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज, उनके इफ बट्स हमने लर्न करने हैं इन द कमिंग स्लाइड्स। सो वी आर डिस्कसिंग pollination, that is transfer of pollens from anther to stigma, and the method how this pollination occurs. Okay, let's start with the first type that is called autogamy. Autogamy means self pollination. ठीक है, but self pollination का भी वो टाइप जहां पे pollination सेम फ्लावर पे होने वाली है। ठीक है, so it is kind of pollination that is achieved in the same flower. Basically जो pollens हैं anther से वो ट्रांसफर हो जाएंगे स्टिग्मा पे but of the same flower, and the examples of plants that shows autogamy are wheat, rice, pea, etc. ठीक है, अब प्लांट ने ऑटोगेमी करनी है, अपने ही एंथर से अपने ही स्टिग्मा पे मूव कराने हैं पोलन्स। सो वो कैसी अडेप्टेशन शो करेंगे? सो ऑटोगेमी टेक्स प्लेस अंडर 3 स्पेशल कंडीशंस ऑफ फ्लावर। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लीस्टोगेमस फ्लावर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड क्लीस्टोगेमी। ठीक है, सो क्लीस्टोगेमी इन फ्लावर्स हमने ये डिस्कस करनी है। क्लीस्टियो का मतलब होता है क्लोज्ड। अगर फ्लावर्स क्लोज्ड होंगे तो क्या बेनिफिट है? क्लोज्ड फ्लावर की वजह से जो एंथर एंड स्टिग्मा है वो एक दूसरे के पास लाई करेंगे। जब ये एक दूसरे के पास लाई करेंगे तो जब एंथर की डिहेसेंस होगी वो पोलन्स अपने आप स्टिग्मा के ऊपर डस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगी, पोलन ट्यूब बनेगी एंड जो आगे की इवेंट्स है वो अचीव हो सकती हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये टर्म लर्न करना है एंड साथ में एग्जाम्पल लर्न करने हैं जो कॉमनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, दैट इज मिराबिलिस, कॉमन लाइन, ऑक्सिलिस एंड वायोला। ये चारों एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं एंड इन एग्जाम्पल से एसोसिएटेड जो फिगर्स हैं एनसीईआरटी में हमने उन पे भी वर्क करना है। सो बेसिकली अगर मैं क्लीस्टोगेमी की बात करूं, ये ऐसे फिनोमेना है पॉलिनेशन की जो क्लोज फ्लावर में होती है। इसका एक बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है इसका? क्योंकि फ्लावर्स क्लोज्ड हैं दैट मीन्स पॉलिनेशन होगी ही। सो एवरी फ्लावर विल प्रोड्यूस assured seed set in absence of pollinators, यानी कि अगर pollinators नहीं भी होंगे तब भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगी। क्यों? क्योंकि एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत ही क्लोज लाई कर रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है ये किस तरह से आपको पूछा जा सकता है? आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लीस्टोगेमस फ्लावर, या आपको क्वेश्चन आ सकता है विच टाइप ऑफ फ्लावर्स produce assured seed sets. Another way of asking the same question is explain what are cleistogamous flower, how they are responsible for autogamy. So इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को करना है। The basic questions are answered कि cleistogamous flower closed flowers होते हैं, इनके common example viola, mirabilis, common line and oxalis है, and the advantage of cleistogamy is that it will produce assured seed sets in the absence of pollinators. ठीक है, जितने भी क्लिस्टोगेमस फ्लावर है इनवेरिएबली वो ऑटोगेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चांस नहीं है इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की। ठीक है, अब सेकेंड
सेकेंड वेरिएंट इज कैस्मोगेमस फ्लावर एंड इसमें जो पॉलिनेशन होती है दैट इज कॉल्ड कैस्मोगेमी. कैस्मोगेमस फ्लावर्स आर ओपन, क्लीस्टोगेमस आर क्लोज्ड, सो कैस्मोगेमस आर ओपन फ्लावर. अब ओपन फ्लावर है तो इनके सेक्स ऑर्गन भी एक्सपोज हैं, एंथर्स एंड स्टिग्मास भी एक्सपोज हैं. बट ड्यूरिंग पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, ईदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग, जो एंथर है वो स्टिग्मा के ऊपर लाई करेंगे. क्योंकि एंथर स्टिग्मा के ऊपर लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉलिनेशन प्रॉपरली हो सकती है. ठीक है, बट देयर आर चांसेस कि पोलन्स फ्रॉम अनदर फ्लावर्स कैन ऑल्सो लैंड ऑन देयर स्टिग्मा. बट डेवलपमेंट किसकी होगी? जिसकी इंटरैक्शन होगी. अगर इंटरैक्शन होगी तभी पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं. सो कैस्मोगेमस फ्लावर्स कैन शो बोथ ऑटोगेमी और xenogamy depending on the nature of flower. The type of pollination will occur. ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न करना है मिराबिलिस. अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं. एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स किसी स्टेज पे क्लीस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एंड किसी स्टेज पे कैस्मोगेमस. सो एक टाइम पे दोनों तरह के फ्लावर्स भी एक प्लांट बॉडी में हो सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. ऑटोगेमी इज अ फिनोमेना जहां पे ट्रांसफर होगी पोलन की ऑन द सेम फ्लावर. फ्लावर्स दो टाइप के हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, क्लीस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस. क्लीस्टोगेमस में क्योंकि चीजें क्लोज है सो assured seed sets and pollination का होना possible है, and invariably there is no chance of cross pollination क्योंकि closed flower है and autogamy ही करनी पड़ेगी. कैस्मोगेमस फ्लावर्स के केस में अगर ऑटोगेमी होनी है तो एंथर्स की बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग स्टिग्मा के साथ म्यूचुअल इंटरैक्शंस हो सकती हैं. एंड इन कैस्मोगेमस फ्लावर देयर इज चांसेस कि बाहर वाले सोर्सेस से भी पोलन उसके स्टिग्मा पर डस्ट हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द थर्ड वेरिएंट, होमोगेमी और बड पॉलिनेशन. अब नाम है बड पॉलिनेशन. बेसिकली कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जो मैच्योर कब हो जाते हैं? बड के खुलने से पहले. क्योंकि बड खुलने से पहले ही वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होती है. ठीक है, सो हमने ये एग्जांपल्स भी लर्न करने हैं जहां पे पॉलिनेशन बड के खुलने से पहले ही हो रही है, मैच्योरिटी हो रही है पहले, बड खुलने से पहले, और पहले ही इनके बीच में इंटरैक्शंस भी हो जाएंगी. सो एंथर एंड स्टिग्मास ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स mature before the opening of bud to ensure self pollination, and the examples that we learn here are wheat, rice and pea. So there are three types under autogamy. अब हमारा सेकेंड वेरिएंट जिसको हम कहते हैं जिटेनोगेमी. जिटेनोगेमी क्या है? ये भी एक तरह की सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इस केस में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर ऑफ वन फ्लावर से ट्रांसफर होंगे टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. और ये जो फ्लावर्स हैं दीज आर ऑन दी सेम प्लांट बट एट डिफरेंट ब्रांचेस. ठीक है, सो जो मोनोशियस प्लांट्स हैं उनमें जिटेनोगेमी देखी जा सकती है. ठीक है, एंड द एग्जांपल इज क्यूकरबीट. एक तरह की क्रॉस पॉलिनेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें एयर या कुछ एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर हेल्प कर सकते हैं, बट क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है देन इट इज अंडर ऑटोगेमी. राइट, अब फिर से हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि जिटेनोगेमी कब होगी? जब ट्रांसफर होंगे पोलन्स का फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू अनदर, एंड ये जो अनदर फ्लावर है
सेम प्लांट पे है बट डिफरेंट ब्रांच पे है। क्योंकि मूवमेंट हो रही है, इट कैन बी कंसिडर्ड क्रॉस पॉलिनेशन पोलिनेटिंग एजेंट्स की वजह से, बट क्योंकि जेनेटिक सिमिलैरिटी है इसीलिए हम इसे ऑटोगेमी कहेंगे। ठीक है, सो जीटिनोगेमी इज a type of self-pollination but in two different flowers on the same plant body. The third variant is xenogamy where cross-pollination is the term. ठीक है, अब क्योंकि क्रॉस है दैट मीन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, so it is transfer of pollen grains from anther of plant to the stigma of another plant. ये इस तरह की पॉलिनेशन है जहां पे जेनेटिकली डिफरेंसेस आते हैं एंड इसके एग्जाम्पल्स में हमने लर्न करने हैं पपाया एंड मेज। सो वी हैव डिस्कस्ड हियर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स, जीटेनोगेमी एंड xenogamy. Geitonogamy is genetically autogamy but due to pollinating agent cross pollination, and xenogamy is cross pollination due to pollinating agent, and it also brings genetically different types of pollen grains during pollination. We'll start with the next topic, that is adaptation for cross pollination or outbreeding devices. हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जीनोगेमी एक प्रोसेस है या क्रॉस पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पॉलिनेशन होती है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है? क्या प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहता? बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होनी चाहिए। सबसे कॉमन कंडीशन या रीज़न है क्रॉस पॉलिनेशन का जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अगर बहुत टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी और प्लांट्स में सफ़र फ्रॉम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लांट कुछ ऐसी डिवाइसेस डेवलप करता है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है, एंड इन डिवाइसेस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, so basically continued self pollination will lead to inbreeding depression. Hence the following plants or the flowering plants have many devices so that self pollination is discouraged and cross pollination is favored. अब ये कौन सी अडेप्टेशन है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है एंड सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती है? सबसे पहली कंडीशन है डिकोगेमी। ठीक है, अब डिकोगेमी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे प्रोटैंडरी या प्रोटोगिनी जैसी कंडीशंस आती हैं। देखो, प्लांट्स पे दो ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल। लेट्स से अगर मेल ऑर्गन पहले मैच्योर होता है एंड फीमेल इज स्टिल नॉट रिसेप्टिव, तो इस तरह के प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स नहीं हो पाएंगे बिकॉज मेल इज एक्टिव एंड द फीमेल वर्जन इज नॉट येट रिसेप्टिव। देयर आर अदर वेरिएंट्स वेयर द फीमेल बिकेम एक्टिव और रिसेप्टिव बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द मेल काउंटरपार्ट। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्योंकि सिंक्रोनिटी नहीं है दोनों के बीच में, तो फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स नहीं हो सकते। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती। हमने ये जो टर्म्स हैं प्रोटैंडरी एंड प्रोटोगिनी फर्स्ट चैप्टर में भी सीखे हैं। प्रो इज प्रायर, एंडरी इज फॉर एंड्रोशियम। बेसिकली मेल पहले एक्टिव हो जाता है एंड द सेकेंड कंडीशन इज प्रोटोगिनी जहाँ पे फीमेल पहले एक्टिव हो जाती है। सो प्लांट्स जिनमें सिंक्रोनिटी नहीं है, ईदर प्रोटैंडरी की कंडीशन डेवलप होती है या प्रोटोगिनी की कंडीशन डेवलप होती है, तो वो सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सकते। इस तरह के प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस कंडीशन वेयर देयर कैन नॉट बी सिंक्रोनिटी, द कंडीशन इज नोन एज डिकोगेमी बिकॉज ईदर ऑफ द वन
is receptive and the other is not receptive at the same point of time. Next condition is heterostyly. Heterostyly क्या है? Basically अगर plants हैं और उनमें जो स्टिग्मा एंड एंथर की प्लेसमेंट है वो इस तरह से है कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में ही ना आए, तो ये कंडीशन क्या क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगी? डेफिनेटली. सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस वेयर द एंथर्स एंड स्टिग्मास आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन. अब ऐसी पोजीशंस है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती. लेट्स से स्टिग्मा इज very high, the anthers are of shorter length, so the pollens will never reach the receptive surface. So in that condition they'll obviously have to go for cross pollination. अब ये जो दोनों मेथड है डिकोगेमी एंड हेटेरोस्टाइली, दोनों की वजह से ही ऑटोगेमी नहीं हो सकती. The cross pollination is favored. Next is self incompatibility. ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी एक ऐसा ही डिवाइस है, आउटब्रीडिंग सोर्स है, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग नहीं हो रही या लेस से आउटब्रीडिंग हो रही. ये एक जेनेटिक फिनोमेना है जो प्रिवेंट करता है पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल. क्यों? क्योंकि जो इंटरैक्शन होती है पोलन एंड पिस्टल के बीच में, दैट इज नॉट फेवर्ड. इस कंडीशन में जो फ्लावर है वो पोलन ग्रेन को इनहिबिट करता है, उसको पोलन ग्रेन को डेवलप करने की परमिशन नहीं देता है. जो इंटरैक्शंस हैं दोज आर नॉट फेवर्ड, इसलिए वो अपने ही टाइप के पोलन से फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस को फर्दर मूव नहीं कर सकता. सो द थर्ड डिवाइस दैट प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वेयर द पोलens आर प्रिवेंटेड from fertilizing the ovule of the same flower. How? By inhibiting the pollen germination or by stopping the pollen to interact with the pistil. Is it clear? There is yet another condition called dichlomy or unisexuality. जब मैंने फ्लावर डिस्कस किया था तो हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे आपके साथ. The terms were complete flower and incomplete flower. ठीक है. अब complete flower क्या होते हैं? जिनमें 4 whorls हो, calyx, corolla, gynoecium and androecium. Such flowers are called complete flowers. लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें ईदर ऑफ द पैरामीटर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट. लाइक कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ स्टेमन्स होते हैं और पिस्टल्स नहीं होती है, जिन्हें हम स्टैमिनेट फ्लावर्स कहते हैं. या कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनमें सिर्फ पिस्टल होती है, स्टेमन्स नहीं होते, जिन्हें हम पिस्टिलेट फ्लावर्स कहते हैं. सो इस तरह के प्लांट जहाँ पे फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, तो वहाँ पे ऑटोगेमी या जिटेनोगेमी नहीं हो सकती. उन्हें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही करनी पड़ेगी. सो डिक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी इज अ कंडीशन जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन इफेक्टिवली प्रिवेंट हो सकती है. क्यों? क्योंकि प्लांट में जो फ्लावर्स है दोज आर यूनिसेक्सुअल, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स ओनली वन ऑफ द gamete is present, either the male portion or the female portion. So they will not favor autogamy, not even jitinogamy. ठीक है? But sometimes it may happen that they can help in xenogamy. Next is hercogamy. Hercogamy is a special condition where structural abnormalities act as barrier. ठीक है? Like as an example of an orchid where male or female sex organ themselves prove as barrier to prevent self pollination. So कुछ ना कुछ structural abnormality होती है
मेल में या फीमेल में, जिसकी वजह से वो आपस में फर्टिलाइज नहीं करने देते हैं, कंडीशंस नहीं होती हैं कि फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, देयर इज अनदर कंडीशन कॉल्ड डायोशी। इन दिस बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड, जैसे इन पपाया वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। अगर प्लांट्स ही अलग अलग हैं तो ये कभी भी सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सकते, इन्हें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने पॉलिनेशन किस तरह की होती है ये सीखा है कि पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ और क्रॉस। पॉलिनेशन कैन बी ऑटोगैमस, जिटेनोगैमस और जीनोगैमस। एंड कुछ ऐसी कंडीशन जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है, हमने वो स्टडी की। अब हमने बात करनी है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमने फर्स्ट स्लाइड में हल्का सा डिस्कस किया है कि जो एजेंट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, दोनों बायोटिक या एबायोटिक। ठीक है, अब ये जो बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स हैं, जब ये पॉलिनेट करेंगे तो फ्लावर का कैरेक्टर, एजेंट का कैरेक्टर हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली एजेंट्स कौन है, ऐसे जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। सो एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशंस कैन बी ग्रुप्ड हियर इन टू कैटेगरीज। व्हाट आर द टू बेसिक कैटेगरीज जिनमें हम इनको ग्रुप कर सकते हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक दैट मीन्स लिविंग एजेंट्स, एबायोटिक दैट मीन्स नॉन लिविंग एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं हमारे पास, स्नेल्स हैं, बैट्स है, देन इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। एंड एबायोटिक फैक्टर में विंड है, वाटर है, ये पॉलिनेशन को फेवर करता है। तो हमने इन कैटेगरीज ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स को डिटेल में एंड इनके साथ एसोसिएटेड फ्लावर के कैरेक्टर को भी समझना है। ठीक है, और बेसिकली ये भी सीखना है कि जो पोलन्स हैं, हमें पता है कि बहुत सारा नंबर्स में बनते हैं, और इतने सारे नंबर्स में क्यों बनते हैं, क्योंकि उन्होंने एक डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। उनके कंपनसेटरी लॉस को मेंटेन करने के लिए भी फ्लावर कुछ पॉलिनेशन के टेक्निक्स या कुछ मेथड्स एम्प्लॉय करता है, जिसकी वजह से फेवर्ड हो इनकी प्रॉपर पॉलिनेशन, इनका लॉस कंपैरेटिवली कम हो, एंड हमारा जो टास्क है दैट इज फर्टिलाइजेशन हो सके। सो बेसिकली आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हमने ये जो पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं, जो दो कैटेगरीज हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, इनको डिटेल में समझना है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना कि पॉलिनेशन क्या है, कैसे होती है, किस टाइप की है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस हमें क्यों ज़रूरी है। दिस वॉज दी कॉन्सेप्ट जो हमने आज किया है। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली लर्न करोगे, और आज का जो भी टॉपिक है ये वेरीड क्वेश्चंस से पूछा जा सकता है, आपको इन सबको डिफाइन करना पूछा जा सकता है, इनसे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो मैंने जब जब स्लाइड्स आपके साथ डिस्कस किए हर एक जगह पे ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। सो प्लीज़ स्टडी वेल, फॉलो द क्वेश्चंस वेल, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। जहाँ पे डाउट आता है, डू रेज अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड let me answer your doubts so that we both can benefit. You'll benefit with the lecture and I'll be benefiting by getting things across you. ठीक है, so keep watching and do follow me on my channel. Thank you and have a great day.